औरत चाहे दुनिया के किसी भी एरिया से बिलोंग करती हो, घर मैनेज करने के डिफरेंट तरीके अडॉप्ट करती है, जो या तो वो अपनी मदर ग्रैंड मदर से सीखती है या फिर आजकल की तरह सोशल मीडिया या अपने सराउंडिंग से। बस मकसद ये होता है कि उससे पर्टिकुलर काम को ईजी, प्रैक्टिकल और इफ़ेक्टिव कैसे बनाया जाए। सो लेट्स सी विच न्यू आइडियाज़ आर वेटिंग फॉर यू। डोंट स्किप द वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Assalamu alaikum everyone. Welcome to Romania ATF with another video. I hope you all are good. I am also fine, अल्हम्दुलिल्लाह। जब भी केक घर में आता है ना तो फ़ौरी ना थोड़ा सारा कंज्यूम हो जाता है। मेरी तरह आप भी सोच में पड़ जाते होंगे कि इसको किस तरह से संभाला जाए। मेरे बेटे की रात बर्थडे थी तो सब ने खाया और उसके बाद ये इतना बच गया तो मैंने कहा कि इसको किस तरह से मैं रखूं। तो मैंने ये बॉक्स लिया। ये हमारे घर में फूड डिलीवरी के साथ अक्सर आ रहे होते हैं, तो इस बॉक्स में मैंने अब इसको रखना था। तो मैंने क्या किया कि इसको डायरेक्ट इसमें रखने की बजाय ना इस तरह से, क्योंकि इसमें रखना ज़रा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता, ये उल्ट जाता या जो भी होता, तो मैंने इसका लिड लिया और इसके लिड के ऊपर रख के ना सारा केक और उसके जो बॉक्स को उसके ऊपर इन्वर्ट कर दिया उल्टा करके। तो मेरी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई और बिल्कुल भी केक कहीं से भी नहीं लगा और ना मुझे रखने में मुश्किल हुई। तो आई होप आपको ये आइडिया पसंद आया होगा। नेक्स्ट हमारी टिप नंबर 2 है कि इसी तरह घर में जब नान आते हैं ना तो सारे तो एट टाइम्स कंज्यूम नहीं हो जाते, कुछ नान बच भी जाते हैं। जैसे आजकल विंटर है तो हमें नाश्ते का भी बहुत इशू हो रहा होता है कि क्या नाश्ता करें। तो एक ज़बरदस्त नाश्ता बन जाता है कि रात के अगर नान है ना तो सिंपल आप थोड़ा सा उनको वेट कर लें, बिल्कुल लाइट सा। उसके बाद पहले तवा गरम करके उसको ग्रीस कर लें, लेकिन देसी घी आप यूज़ करें, ज़्यादा बेहतर यही है। तो उसको ग्रीस करने के बाद फिर वो जो गीला किया हुआ नान है ना उसको हल्का सा घुमाते जाएँ। बस आपने लाइट सा ना घुमाते जाना और आग बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी। दोनों तरफ से ना आपने इस तरह से देसी घी लगा लेना है, पहले एक तरफ और फिर दूसरी साइड जब आप पलटें तो फिर दूसरी तरफ, और हल्का हल्का सा तवे के ऊपर उसको गोल गोल सर्कल में घुमाते जाना है अनटिल के वो इस तरह से लाइट सा ब्राउन हो जाए दोनों साइड से। तो अब ये बहुत ज़बरदस्त क्रिस्पी हो गया है। इसको आप चाहे चाय के साथ एंजॉय करें। मैंने चूँकि ग्रेवी वाला सालन बनाया हुआ था, निहारी बनाई हुई थी, तो उसके साथ उसको दोबारा से मैंने फ्रेश तड़का लगाया और सुबह का नाश्ता मैंने बच्चों को ये दिया तो बहुत ज़बरदस्त, और ऊपर से गार्निश कर दिया जिंजर के साथ और साथ चाय का कप। तो बच्चों ने बहुत उसको एंजॉय किया। तो ज़बरदस्त नाश्ता था सर्दी का। अब ये नेक्स्ट हमारी टिप है कि बच्चों के ये ना मोटे बूफर्स और ये जैकेट्स, इनका बड़ा मसला होता है। ये बहुत जगह कंज्यूम कर रहे होते हैं और अगर हैंगर में इनको हैंग कर देना तो बहुत ज़्यादा स्पेस इनके लिए चाहिए होती है। तो मैं क्या करती हूँ, इस तरह से पहले ज़िप बंद कर लेती हूँ और उसके बाद उसको उल्टा करके ना ऊपर की साइड से, सर वाली साइड से उसको फोल्ड्स दे लेती हूँ। 2 फोल्ड्स देने के बाद जो उसकी नीचे से बेस एरिया होता है ना उसको इस तरह से इन्वर्ट करके ना तो उसके ऊपर फिक्स कर देती हूँ। बाकी का जो होता है ना दोनों साइडों से लेके तो उसके ऊपर मैं इस तरह से चढ़ा देती हूँ, तो बिल्कुल फिक्स हो जाता है। जैकेट कहीं भी नहीं जाती और जगह भी थोड़ी सी लेती है, और इस तरह से इसको कहीं पे भी ना मैं ऑर्गेनाइज़ करके रख दूँगी। सिमिलरली अब ये तो हो गई कि जिसकी स्लीव्स नहीं थी, इसी तरह से जो हमारी स्लीव्स वाली जैकेट्स होती हैं उनको भी सेम प्रोसेस के साथ ही मैंने फ़ोल्ड कर लेना है जैकेट की स्लीव्स को, इस तरह से उनको फ़िक्स कर लेना है एक साइड से, फिर दूसरी साइड से फ़िक्स कर लेना है। अब इसको भी हेड वाली साइड से मैंने फ़ोल्ड देना है, एक फ़ोल्ड दिया फिर दूसरा फ़ोल्ड दिया। अब बेस एरिया से ना एक साइड को पकड़कर मैं इस तरह से इन्वर्ट कर दूँगी, फिर दूसरी साइड को पकड़कर इस तरह से इन्वर्ट कर दूँगी और ये पूरा एक कुशन टाइप बन जाएगा। कहीं से ये हिलेगा नहीं, अपनी बिल्कुल शेप भी ऑक्यूपाई कर लेगा। और इसका ये फ़ायदा होगा कि इस तरह की फ़ोल्डिंग के साथ ना हमें हैंग करने की ज़रूरत नहीं होगी। हमारी हैंगिंग एरिया की जो स्पेस है ना वो एट अ टाइम बच जाएगी। तो इस तरह से मैंने इन जैकेट्स को इस तरह से फोल्ड कर लिया। अब इनको मैं आपको रखने का तरीका बताती हूँ कि अगर आपके पास एट अ टाइम हैंग करने की जगह नहीं है अलमारी में ऐसी जगह, तो इस तरह से आप वर्टिकली इनको रख लें और अब हमें हैंगर की ज़रूरत बिल्कुल नहीं रही। अब दूसरी ये है कि अगर आपके पास इस तरह की बास्केट है या आप DIY कर लें। मेरी अगर प्रीवियस वीडियोस आप देखें तो मैंने कार्डबोर्ड के बॉक्सेस को DIY किया हुआ है इन्हीं पर्पसेस के लिए। तो इस तरह से इनके अंदर मैं वर्टिकली इनको अरेंज करके रख दूँगी। अब इस बास्केट को मैं लूँगी और अपनी कबर्ड के अंदर ना इसको इस तरह से बेशक रख दें आप तो वो भी ठीक है। अगर इस तरह से नहीं तो ज़्यादा बेहतर ये है कि वर्टिकली आप इस तरह से कबर्ड के अंदर रख दें। तो ये होगा कि इसमें से निकालना और दोबारा इसमें जैकेट को दोबारा से उसी तरह फोल्ड करके रखना बहुत ईजी हो जाएगा। तो ये बहुत ईजी एक्सेसिबल हो जाता है और हमारी जैकेट्स बिल्कुल फिक्स हो जाती हैं, कोई इनके ऊपर डर्ट वगैरह गंद नहीं पड़ता और बिल्कुल अरेंज हो जाती है।
जी, तो नेक्स्ट टिप हमारी बच्चों के जूतों के लिए है, जो कि वो ज़्यादा पहनते हैं, जो उनको बहुत पसंद होते हैं। तो फिर इस तरह का हाल हो जाता है उनको, ऊपर से भी ज़रा थोड़े ख़राब हो जाते हैं या नीचे से सोल जो होता है वो उनका डैमेज हो जाता है। अब ये इस्तेमाल के काबिल तो नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि इसके लेसेस को नहीं हम ज़ाया करेंगे। लेसेस इनके हम निकाल लेंगे और बहुत सारी आगे पर्पसेस के लिए यूज़ हो सकते हैं। लाइक अगर किसी और शूज़ के लिए हमारे पास लेसेस नहीं है तो हम इनको वहाँ यूज़ कर सकते हैं। किसी और चीज़ को टाई करना हो किचन में या बाहर धो के वॉश करके इनको हम यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए ये एक बॉक्स था मेरे पास, एक डिवाइस आई थी तो उसका ये खाली बॉक्स पड़ा हुआ था, बहुत ही अच्छा स्टडी सा था। उसके अंदर ना मैंने ये इनको वॉश करके तो रख लिया नेक्स्ट यूज़ के लिए। इसी तरह ना वक्त के साथ साथ ये जितने हमारे अडेप्टर्स आते हैं ना हमारे फ़ोन चार्जर्स के, तो वो अपनी शेप, साइज़ और उनका वेट जो है वो डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट होता रहा है। तो ये पहले के पड़े हुए थे मेरे पास, मैंने ऐसे ही अपनी कबर्ड साफ़ करी थी तो मैंने निकाला, तो ये पहले के जो पड़े थे ना काफ़ी वेट वाले थे और काफ़ी अच्छे थे। तो उसके अंदर ना मैंने ऐसे अपना फ़ोन चेक किया लगा के ना, तो मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगा, इतना अच्छा ऑर्गेनाइज़र बन गया। तो अब ये वाला जो चार्जर था ना इसकी बेस ये सर्कुलर सी थी, तो ये तो सीधा खड़ा नहीं हो रहा था, इसको मैंने वर्टिकली ऐसे कर लिया। और वर्टिकल करने के बाद अब जो छोटा फ़ोन था ना जिसका इतना वेट नहीं था उसको मैंने फ़िक्स करके देखा तो आराम से ना ये फ़िक्स हो गया। तो ये चार्जर्स के अडाप्टर्स जो है ना ये एट अ टाइम एक ऑर्गेनाइज़र के तौर पर इस्तेमाल किए मैंने, और मेरे डिफरेंट फ़ोन्स जो हैं वो इस तरह से किचन में रखने के इस्तेमाल में आ गए। नेक्स्ट टिप हमारी ये है कि जब बच्चों के शूज़ नए आते हैं ना, तो ये मेरे बेटे के शूज़ आए थे तो उसके साथ ना इस तरह अंदर ये न्यू लेसेस भी थे, चलो ये तो यूज़ हो जाएंगे, लेकिन इसके अंदर एक और बड़ी मज़े की चीज़ थी। ये इसके शेपर थे, इसके अंदर जो थे ना प्लास्टिक के बने हुए थे, बड़े अच्छे मुझे लगे। मैंने कहा चलो इनको किसी पर्पज़ के लिए यूज़ करूँ। मैंने क्या किया, ऊपर इस तरह से ना मैंने एक डोरी लगा दी। आप डोरी लगा सकते हैं, वैसे तो मेरे पास एस हुक भी होती है। आपको पता है कि जो लॉन्ड्री के हैंगर्स होते हैं ना बड़े बारीक सी तार के बने होते हैं, तो उसकी मैंने ये वाली एस हुक बनाई होती है। तो वो हुक मैंने इसके अंदर लगा दी और जितनी मेरी ज्वेलरी थी ना वो सारी बड़ी मज़े के साथ मैंने इसके अंदर अरेंज कर दी और मुझे बड़ा अच्छा एक ऑर्गेनाइज़र मिल गया। आप ये देखें सारी ज्वेलरी मेरी इसके अंदर ऑर्गेनाइज हो गई है। इसके जितने छोटे छोटे सुराख थे मैंने तो इसको ज्वेलरी के लिए यूज़ किया। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप इसको किस पर्पज़ के लिए सजेस्ट करेंगे, इसको फर्दर हम किस तरह से यूज़ में ला सकते हैं। तो आराम से इसको ना मैंने अपनी कबर्ड में जाके हैंग कर दिया। तो एक ज़बरदस्त सा ज़ीरो कॉस्ट ऑर्गेनाइज़र मिल गया, मेरी ज्वेलरी को भी जगह मिल गई, देखने में भी अच्छा लग रहा है और एक नई चीज़ बन गई। तो आप मुझे बताएं कि आपके घर में बच्चों के शूज़ के साथ कभी ये ऑर्गेनाइज़र आए हों तो आपने तो फेंक दिए होंगे ना, या यूज़ किए होंगे, तो मुझे ज़रूर बताएं। सो दिस वॉज माई टुडेज़ कॉन्टेंट ऑल अबाउट माई टुडेज़ वीडियो। आई होप यू विल लाइक इट। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू आर न्यू व्यूअर एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बेल आइकन भी दबा दें, लाइक शेयर भी करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।